पेशा कानून के जो 23 वो प्रावधान है, और आप जब सीधे हम बार बार 5वीं अनुसूची का सीधा मतलब ग्राम सभा का मतलब होता है। ग्राम सभा को आपको मुखर माने प्रमुख रूप से रखना है, उसके आधार पर आप लागू कराइए ना भाई। ये बुलाने के नाम पर नाटक क्यों हो रहा है इतना? क्यों ये सब खेल हो रहा है? इतना बार बुला रहे, इतना सुझाव ले, इतना सेमिनार घोषित करने की क्या जरूरत है? या फिर बोले, फिर कोई छूटेगा, फिर बोले हमला किसी को मत बुलाइए, लागू करिए। आप इतना एक्सपर्ट क्यों रखे हैं? राज मशीनरी क्यों है? इसके पीछे, इसके आड़ में नौटंकी हो रहा है, खाना पूर्ति हो रहा है ना? हम इसको बार बार बोलेंगे। क्या भाई 9 महीना से तमाशा बनाए रखे हुए हैं आप? किसके लिए? और कौन हितधारक लोग बुलाए हैं? हम इतना मीटिंग हुआ है, इतना कार्यशाला हुआ, कौन हितधारक लोग बुलाते हैं आप? हम बता, 15 मई को कार्यक्रम हुआ, कहाँ बुलाए आप? रेड एंड ब्लू में किन लोग को बुलाए? हितधारक लोग थे, एनजीओ से जुड़े लोग, विभिन्न एनजीओ से जुड़े लोग, ईसाई पृष्ठभूमि से आने वाले एक्टिविस्ट लोग, वही लोग विशेषज्ञ है, वही लोग पेशा आंदोलन लड़ रहे हैं का? मेरा साफ साफ सवाल है कि पारंपरिक प्रधान जो स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ लोग बुलाना चाहिए, आंदोलन लोग बुलाना चाहिए। और होटल रेड एंड ब्लू में मैंने क्या मतलब है? अरे हुजूर लेस्टर बोधरा पूरा यहाँ पर 21 मार्च को विधानसभा घेरा, डोंबर से मार्च किया, 1000 लोग से मार्च किया। ये नैतिकता नहीं था बुलाना? ये कहा ईमानदारी है बताइए तो? अरे छाट के बता रहे हैं, सेटिंग करके। शिल्पी नेहा तिर्की दीपिका पांडे के रूम में बैठ के तय हुआ है। दोस्तों, मौसम बहुत खुशनुमा है। आप देख सकते हैं अभी अभी बारिश हुई है और यही झारखंड की तासीर है। यहाँ हल्की सी उमस पड़ी नहीं कि झमाझम बारिश की सौगात भी हो। लेकिन जिस खुशनुमा मौसम का आनंद हम ले रहे हैं, या झारखंड की राजधानी रांची में जो आज का मौसम खुशनुमा है, आदिवासी समुदाय के लिए यह मौसम खुशनुमा नजर नहीं आता। दरअसल आदिवासी समुदाय के विभिन्न धड़ों की ओर से पिछले करीबन 6 महीने से पेशा एक पर प्रखरता से चर्चा हो रही है, काफी विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन पेशा का जो सवाल है वह सुलझता हुआ दिख नहीं रहा। हाल ही के दिनों में पंचायती राज विभाग की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। माना जा रहा था कि इस कार्यशाला में पेशा को लेकर जो तमाम तरह के संदेह हैं और कई विमर्श जो चल रहे हैं, सबको सम्मानित करते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके तमाम वीडियो हमने अपने भारत मित्र के चैनल पर पोस्ट किए, आप उसे वहां देख सकते हैं। लेकिन इन तमाम शंकाओं, आक्रोश और विमर्श के बीच में एक दूसरी तस्वीर भी देखने को मिली। दरअसल उस कार्यशाला के दौरान जो पार्टिसिपेंट थे, पंचायती राज विभाग ने जिन्हें पैनल में पैनलिस्ट बनाया था, जिनको अपनी राय देनी थी, और राय देनी थी रूढ़ी प्रथा पर, वो रूढ़ी प्रथा जो पेशा एक्ट का मूल भावना है। क्योंकि रूढ़िवादी प्रथा का संरक्षण के लिए ही तो पेशा की बात की गई है। लेकिन पैनलिस्ट लोग के नाम को देखा जाए, पैनलिस्टों को देखा जाए, तो उसमें रूढ़िवादी प्रथा के लोग कम दिखे। शायद 18 उसमें ईसाई समुदाय के थे और 5 या 6 सरना धर्मी थे। और यहीं से एक विवाद की शुरुआत होती नजर आई, या विवाद ना भी कहें तो एक विमर्श खड़ा होता नजर आया। इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी ने भी इस संदर्भ में एक पोस्ट किया। मैं उस पोस्ट को आपको दिखला दूं। लक्ष्मी नारायण मुंडा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, इस कार्यक्रम में सभी वक्ताओं, खासकर पैनलिस्ट को देखने से स्पष्ट पता चलेगा कि इसमें पारंपरिक व्यवस्था के प्रधानों, पेशा के लिए लड़ने वाले आंदोलनकारियों की उपेक्षा करके ईसाई पृष्ठभूमि से आने वाले वक्ताओं
और एनजीओ से जुड़े लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। क्या देखा जाए, क्या दर्द है यार, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? पहला तो हम बताना चाहेंगे आपके तमाम दर्शकों को, रूढ़ी प्रथा का मतलब न हिंदू परंपरा होता है न ईसाई परंपरा होता है। निश्चित रूप से पहले रूढ़ी प्रथा का मतलब ही है सनातन धर्मियों की जो परंपरा है, आदिवासी समुदाय की जो परंपरा। हम रिलीजन में नहीं जा रहे हैं। हाँ। मैंने कहा रूढ़ी प्रथा। हाँ। रूढ़ी प्रथा का मतलब नहीं हिंदू परंपरा होता है न ईसाई परंपरा होता है। पहले इस बात को साफ कर देना चाहूंगा। दूसरी बात, हम सीधा सीधी 15 मई को झारखंड सरकार द्वारा पंचायत राज विभाग के द्वारा जो विचार गोष्ठी और कार्यशाला आयोजित की गई है, उस पर मेरा सवाल है कि नहीं, सवाल आप ही का नहीं, सवाल कई लोगों की ओर से उठ रहे हैं। हमने सीधा सीधा सवाल उठाया है कि पंचायती राज विभाग, झारखंड सरकार या राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा यह महज खाना पूर्ति हो रहा है और यह ठगने का कार्यक्रम हो रहा है। हम इस बात को बार बार बोलेंगे। ठगने का इस संदर्भ में पंचायत राज विभाग अभी तक कितना सेमिनार, कितना कार्यशाला, कितना विचार गोष्ठी कर चुका है, कितना विमर्श लिया, कितना मैंने शिकायत लिया, कितना सुझाव लिया है, ये बहुत चल रहा है। मतलब और ये बहुत ताजुब की बात है इस राज्य के अंदर में पेशा एक तक पेशा नियमावली बनाना है पाचन क्षेत्र के लिए, और उस नियमावली बनाने में इतना माथापच्ची करने का क्या जरूरत भाई? विधायक का वेतन बढ़ता है तो आप एक दिन में कर लेते हैं। अडानी को जमीन देना होता है तो राज्य के मुख्यमंत्री तुरंत दे देते हैं। तो इसमें क्या मामला है कि हाईकोर्ट बोला है, इसमें हाईकोर्ट ने कहा है पिछले 2024 जुलाई में, और उसके बाद वही सरकारें हैं, चेहरा भी नहीं बदला मुख्यमंत्री का, चुनाव हो गया, सरकार दूसरी सरकार आई है, लेकिन इतना देरी क्यों, इतना नौटंकी क्यों, इतना खाना पूर्ति क्यों, क्या मामला? और मामला में तो ऐसा नहीं होता है। आप सीधे सीधे नियमावली बनाइए और लागू करिए, ना हमको पूछिए ना उसको पूछिए। लेकिन ये विमर्श के नाम पर ये जैसे ये टालने का नहीं, जब कानून बनेगा या नियमावली बनेगी तो उसके जो हितधारक होंगे, जिनका उनसे सीधा नाता होगा, उनको तो बुलाया जाएगा ना, क्योंकि आदिवासी समाज से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है और बहुत लंबे समय तक, या कहें कि आगे चल के आदिवासी। आप इतना एक्सपर्ट क्यों रखे हैं? राज मशीनरी क्यों है? इसके पीछे, इसके आड़ में नौटंकी हो रहा है, खाना पूर्ति हो रहा है ना? हम इसको बार बार बोलेंगे। क्या भाई 9 महीना से तमाशा बनाए रखे हुए हैं आप? किसके लिए? और कौन हितधारक लोग बुलाए हैं? हम इतना मीटिंग हुआ है, इतना कार्यशाला हुआ, कौन हितधारक लोग बुलाते हैं आप? हम बता, 15 मई को कार्यक्रम हुआ, कहाँ बुलाए आप? रेड सन ब्लू में। किन लोग को बुलाए? हितधारक लोग थे, एनजीओ से जुड़े लोग, विभिन्न एनजीओ से जुड़े लोग, ईसाई पृष्ठभूमि से आने वाले एक्टिविस्ट लोग, वही लोग विशेषज्ञ है, वही लोग पेशा आंदोलन लड़ रहे हैं का? मेरा साफ साफ सवाल है कि पारंपरिक प्रधान जो स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ लोग बुलाना चाहिए, आंदोलन लोग बुलाना चाहिए। और होटल रेडिसन पुल में मैंने क्या मतलब है? खाना पूर्ति है, 4 गो मंत्री बैठ के, और 10 इसका हम इसको पता है ये खेल कहां से हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है। हेमंत सोरेन तो दोनों तरफ से ताल ठोक रहे हैं, इसलिए बोल रहे कांग्रेस पार्टी का 2 गो मंत्री, विभागीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह और कृषि पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, यहाँ से खेल होता है कि पंचायत राज विभाग के साथ मिलकर एक बैठक बुलाया जाए, एक नौटंकी किया जाए प्रारूप के नाम पर, है ना, दस्तावेज अंतिम फाइनल प्रारूप के नाम पर, और यहाँ से सारा उसी से लिस्ट बनता है, और लिस्ट बनता है, लिस्ट को देख लीजिए कौन कौन लोग हैं। और सर दरअसल इसके पीछे झारखंड सरकार, हेमंत सरकार ईमानदार नहीं, इसके पीछे देखिए, इसके पीछे साफ साफ मेरा कहना है ये ठग रहा है, लोग गुमराह कर रहा है। आदिवासियों को झारखंड के लोग बेवकूफ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन लोग मिला जुला के जेपीआरए पैसा धन मिला करके
मूल चीज को गायब करने का खेल चल रहा है। नहीं, एक चीज ठीक है, आपने सवाल किया कि किन लोग, मैं उसमें देखता हूँ ग्लैडसन कुजूर हैं, विक्टर मल्टो हैं, जेवियर कुजूर हैं, सुनील मिंज को आमंत्रित किया गया और भी दूसरे चेहरे थे। मैं तो खुद स्वीकार कर रहा हूँ कि तमाम चेहरों में मोस्टली जो थे ईसाई थे। पर मेरा सवाल ये है कि यदि ईसाई समुदाय से आने वाले जो पृष्ठभूमि के लोग हैं, ये जो कार्यकर्ता सोशल एक्टिविस्ट हैं, वे पेशा पर आंदोलन कर रहे हैं, पेशा पर विमर्श कर रहे हैं, पेशा पर सक्रिय हैं, तो बुलाया किनको जाएगा? देखिए, पेशा पर सब सक्रिय नहीं है, वही एनजीओ से भर जुड़े हैं लोग भरल है। किसका नाम बता रहे हैं आप? सबका किसी न किसी एनजीओ से तार है। भले एक्टिविस्ट दिखते हैं जरूर हैं, कोई राइटर दिखते हैं, कोई एक्टिविस्ट दिखते हैं, कोई सत्कर्ता दिखते हैं, लेकिन उन लोग का देखिए सबका तार कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। नहीं तो क्या सरना धर्मी जो एक्टिविस्ट हैं अरे सुनिए, हम आंदोलन कर लो क्यों नहीं बुलाया जाता है? उनकी ओर से कभी सरकार से संपर्क करने की कोशिश की गई है कि इसमें डायरेक्ट हितधारक हम हैं, सरना समाज है, तो इसे भी बुलाया कोई कोई पूछे या ना पूछे इसका मतलब है? विभाग का क्या मतलब है? आप नहीं जानते हैं सत्ता का खेल क्या होता है? आपको नहीं पता है, आपको जानकारी नहीं है कैसे लोग पैनल बनता है? तो वही लोग को लिस्ट क्यों बुलाया गया है? लिस्ट में सभी लोग लड़ रहा है क्या? एनजीओ से जुड़े लोग हैं वहां पर। नहीं, उसमें तो कृष्ण हांसदा को भी बुलाया नहीं गया, विजय कुजूर जो काफी सक्रिय रहे उनको भी नहीं बुलाया गया है, और कई भी नाम है, पर जितने लोग को बुलाया गया। अरे हुजूर अलेस्टर बोधरा और पूरा वहां पर 21 मार्च को विधानसभा घेरा, डोंबर से मार्च किया, हजार लोग से मार्च किया। ये नैतिकता नहीं था बुलाना? ये कहा कहीं ईमानदारी है बताइए तो? अरे बस छांट के बता रहे हैं, सेटिंग करके। शिल्पी नेहा तिर्की दीपिका पांडे के रूम में बैठ के तय हुआ है। अच्छा, एक चीज बताइए, यदि सेटिंग होता, आपकी बात हम मान, सेटिंग होता, सबसे अधिक इस सरकार का प्रखर आलोचना कोई करता है तो ग्लैडसन है, फिर ग्लैडसन डुंगडुंग को क्यों बुलाया गया? तार है ना, उस तार को क्या क्यों जानने को कोशिश करिए, उसे कभी और चैप्टर में बताएंगे, है ना? आपको क्या लगता है कि ग्लैडसन डुंगडुंग को बुलाने के पीछे भी एक इंटरेस्ट तार होता है? आप याद कीजिए 15 मई को कार्यक्रम में क्या फैसला हुआ था ग्लैडसन का कार्यक्रम में? याद करिए 15 मई को क्या कार्यक्रम होगा बोला गया था? आप तो थे वहां पर। हाँ, मुझे याद नहीं था कि वहां 15 मई को ग्लैडसन मूल में पारंपरिक लोग जाके घेरेंगे। हाँ, एक फैसला हुआ था। और उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद 12 तारीख को फैसला, उसके बाद 13, 14, 15 में ये कार्यक्रम गायब हो जाता है। क्या है बताओ इस बात का? 12 तारीख को जो फैसला ग्लैडसन टीम ने लिया था, उस टीम का फैसला को दीजिए। 3 को बिंदु हुआ था, पता कर ले, आप तो थे वहां पर। अब मैं था, आप क्या बोले थे? मुझे वहाँ घेरना है, सवेरे पहुंचना है 9:30 बजे। क्या हुआ? आपका नाम आया, सेटिंग हो गया, 3-4 नाम आ गया, आप चल गए, बाकी सब कार्यक्रम गायब। जवाब तो देना होगा ना, जवाब तो देना होगा ना इस बात का। मैं एक सवाल आपसे करूंगा लक्ष्मी भाई, जो लोग सरना धर्म छोड़ के ईसाई बने हैं, जो लोग सरना धर्म छोड़ के हिंदू धर्म की ओर झुके हैं या प्रभाव उन पर पड़ा है, इन दोनों में ही रूढ़िवादी प्रथा का प्रभाव तो देखा जाता है ना। आज जो ईसाई समुदाय में कन्वर्ट हो गए, ईसाई में कन्वर्ट हो गए, उनका भी शादी विवाह, उनके रस्म जो है, उन तो आज भी वो रूढ़िवादी प्रथा से तो जुड़े हुए हैं ना। ठीक है, शादी ईसाई धर्म में होती है। नहीं, ये गलत बात है। रूढ़ी परंपरा पहले चला आ रहा है, उसमें रिलीजन कॉन्सेप्ट का कोई मामला नहीं होता है। रिलीजन व्यवस्था पर आप आ गए तो फिर रूढ़ी परंपरा का बात मत कीजिए। अगर मैं रहूं या कोई भी रहे, चाहे हिंदू मानने वाला एक आदिवासी हो, चाहे ईसाई मानने वाला आदिवासी हो, रूढ़ी परंपरा का बात, रूढ़ी परंपरा एक अलग मामला होता है। उस रूढ़ी परंपरा और इन लोग रिलीजियस परंपरा दोनों मिलाना, ये दोनों गड़बड़ बात है। फिर आपको क्यों, सवाल है कि फिर सरना धर्मियों की डिमांड क्या है? वो किस रूप में पेशा को लागू करवाना चाहते हैं? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, सरकार ने आपको नहीं बुलाया या पंचायती राज विभाग ने पर्याप्त भागीदारी नहीं दी। मैंने तो कहा और आंदोलन कार्यक्रम नहीं बुलाया गया, मैं तो नाम लेके कहा हूँ, अलेस्टर बोधरा को नहीं बुलाया गया। उसके सबसे बड़ी बात है, झारखंड अंदर में अगर झारखंड विधानसभा घेरने वाला कोई शख्स है तो झारखंड उलगुलान संघ और अलेस्टर बोधरा एंड कंपनी था। लेकिन जो उन लोग को नहीं बुलाया जाना अपने आप बहुत बड़ा सवाल है।
नहीं, लेकिन मेरी मेरी जानने की जो कोशिश यह है कि ठीक है, सरकार ने नहीं बुलाया, लेस्टर बुद्रा को भी नहीं आया, कई नाम छूट सकते हैं, पर प्रमुखता से चूंकि ये रूढ़िवादी परंपरा से जुड़ा हुआ सवाल है, तो जो सरनाधर्मी लोग हैं वे पेशा को किस रूप में देखते हैं, किस तरह का पेशा की बात करते हैं? आपकी ओर से तो कोई इस तरह का फॉर्मेशन भी होता नजर नहीं आता। एकदम हम बोले हैं, बार बार बोले हैं, हम 1000 बार बोले हैं, एक बार नहीं। हम तो बोले हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तक का हम बात बोलते हैं। नहीं, उस पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मुद्दे पर हम आवेंगे निश्चित। जो पारंपरिक रूढ़ी परंपरा को मानता है वही रहेगा। नहीं तो क्या पंचायती राज विभाग को एक नया सम्मेलन करते हुए, एक नई कार्यशाला करते हुए, या भविष्य में यदि कोई कार्यशाला होती है तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसमें रूढ़िवादी प्रथा के लोगों को प्रमुखता दी जाए। एकदम निश्चित। मुझे याद पड़ता है ग्लेडसन भी कई बार यह सवाल उठा चुका है कि यदि कोई कार्यशाला होती है तो यहाँ जो रूढ़िवादी प्रथा के अगुआ है उनको भी बुलाया जाए। तो ग्लेडसन ने तो अपनी ओर से हरी झंडी दी थी कि बुलाना चाहिए। किसी एक के बुलाने कौन क्या करते इस पे ज्यादा माथापच्ची हम नहीं करते हैं। मेरा सीधा सवाल इशू पर रहता है, कौन क्या बकता है, कौन क्या बोलता है, हमको ज्यादा मतलब नहीं है। सरकार की नीतियों पर मेरा साफ रहता है, मुद्दे पर हम फोकस करते हैं। मुद्दा ट्रैक सही नहीं है, हमको जो बात है हम खुल के बोलेंगे। नहीं तो एक बात तो आपकी बात से हम समझ में आई कि आप चाहते हैं कि भविष्य में यदि एक भूल हो गई, पंचायती राज विभाग से एक भूल हो गई, भूल किस स्तर पर हुई मैं नहीं जानता, पर यदि भविष्य में किसी भी कार्यशाला का आयोजन होता है तो रूढ़िवादी प्रथा से जुड़े लोगों को बुलाना चाहिए। आप पर आपकी सहमति है? मैं बुलाने को भी उस पर हम नहीं बोला है। पेशा कानून के जो 23 वो प्रावधान है, और आप जब सीधे हम बार बार 5वीं अनुसूची का सीधा मतलब ग्राम सभा का मतलब होता है। ग्राम सभा को आपको माने प्रमुख रूप से रखना है, उसके आधार पर आप लागू कराइए ना भाई। ये बुलाने के नाम पर नाटक क्यों हो रहा है इतना, क्यों ये सब खेल हो रहा है? इतना बार बुला रहे, इतना सुझाव ले, इतना सेमिनार घोषित करने की क्या जरूरत है? या फिर बोले, फिर कोई छूटेगा, फिर बोले हमला किसी को मत बुलाइए, लागू करिए। सरकार की जो मर्जी है, जैसा ड्राफ्ट चाहती है लागू करे, नहीं तो लोग जाएंगे। हम स्वतंत्र, गलत होगा तो आपके साथ गलत होगा तो आप नहीं जाइएगा। हमको लगा था हम हितधारक हैं, अगर मेरे साथ अगर नहीं मामला है तो हम जाएंगे इससे विरोध में। क्या बेहतर नहीं होगा कि किसी ड्राफ्ट को फाइनलाइज करने के पहले एक उसकी छानबीन कर ली जाए ताकि भविष्य में कोई विवाद नहीं हो? सरकार यही तो कोशिश कर रही है ना। और मामला में कोशिश नहीं करती है, यही मामला में कोशिश करती है। अडानी को जमीन देने वाले में कितना आदिवासी लोग से पूछे थे, कितने ग्राम सभा से पूछा गया था हेमंत सोरेन ने? वहां पर नहीं हो सकता है। और ये तमाम एंटी ट्राइब पॉलिसी आप लाते हैं, वहां पर सलाह कितने लेते हैं? कई सारे सवाल है। सिमटोली का मामला क्यों सलाह नहीं लिए? आप प्रसाद में सलाह लिए, आप दिल्ली में आप चला रहे हैं, सलाह लिए, आप लुगुबरा में सलाह लिए, वहां सलाह ही नहीं लीजिएगा। अब पैसा के नाम पर नाटक करना, टालने के लिए, बहाना के लिए सलाह लीजिएगा। मैंने ये कौन सी बात है? मेरा सीधा सीधा कहना है, इस मामले में सरकार टलावा कर रही है। आपने ग्लेडसन भाई ने काटो इसको। लक्ष्मी जी, आपके दूसरे पैराग्राफ में भी एक चीज है। आपने लिखा है कि उच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ग्राम सभा के बाद 6ठी अनुसूची के तर्ज पर ऊपरी और जिला स्तरीय ढांचा बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि तथाकथित बुद्धिमान जो पेशा के नाम पर खड़े हुए वीर बहादुरों के द्वारा इसका गलत व्याख्या किया जा रहा है। कौन है वीर बहादुर भाई? आप खुद जानते होंगे। जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोई बोल रहा है, कोई स्पष्ट नहीं कर रहा है कि आखिर कैसे होगा ग्राम सभा के बाद ऊपरी ढांचा कैसे होगा, जो स्पष्ट नहीं कर रहा है और पैसा बड़ा पैसा बयानबाजी कर रहा है। इस पर मेरा साफ साफ आपत्ति, इसलिए उन लोगों में वीर बहादुर बोल रहे हैं जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात कर रहा है और कुछ उसको क्लियर नहीं कर रहा है कि ऊपरी ढांचा क्या होगा। ये तो करना होगा ना। मैंने साफ साफ बोला है, ग्राम सभा के बाद आप ढांचा बनाएंगे ना ऊपरी लेवल का, और 5वीं अनुसूची के अंदर में, 5वीं अनुसूची में मतलब ग्राम सभा सीधे सीधे मामला है। 6ठी अनुसूची में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्वशासी जिला परिषद के पास सारा चीज रहता है। ऊपर का मामला क्या है? हाईकोर्ट ने कहा है कि
छठी अनुसूची के तर्ज पर पैटर्न पर बोला गया है। पैटर्न मतलब कॉपी थोड़े होता है। नहीं, पैटर्न का मतलब कॉपी नहीं है। तो लोग क्यों बोल रहे हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल? जो लोग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात कर रहे हैं वो लोग गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ समझते हैं। आपको बोला कि तर्ज पर बनाया जा सकता है, लेकिन मूल स्वरूप, मूल भावना क्या होना चाहिए? ग्राम सभा का जो राइट्स है उसको बरकरार रखने के लिए, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए ऊपरी ढांचा बनाया जाना चाहिए, और इसलिए चुनाव भी नहीं होना चाहिए। हमने तो कहा कितना लंबा पास करने के बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाइए, पारंपरिक प्रधानों को, जो ट्रेडिशनल सिस्टम के व्यवस्था के जो लोग होते हैं उन लोग को मिला के, कुछ और भी सदान भाई लोग हैं उन लोग को प्रतिनिधि कुछ हिस्सा दे करके ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर बनाइए। और बहुत सारा अब बहुत मैंने उस पर विवाद होगा, जिला स्तर पर, जिला स्तर भी विवाद हो सकता है, कौन चेयरमैन रहेगा, क्या रहेगा, तो उसमें आप जूरी टाइप का बनाइए। आप हाईकोर्ट में निर्णय होता है तो डबल बेंच का जज, 3 गो बेंच का जज, 5 गो बेंच का जज, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होता है 7 गो जज। आप बड़ा मामला ग्राम सभा नहीं सकेगा, उस फैसला को ऊपर ले जाइएगा, जिला स्तर बनाइए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाइए। ये बनाने की बात, ईमानदारी होनी चाहिए। तो उसका चुनाव नहीं होना चाहिए। जो चुनाव हुआ मतलब गड़बड़ है। चुनाव होता आप 28 को विधायक सीट से जाते, क्या आदिवासी मामला सुरक्षा कर पाते हैं? 28 को विधायक जीत के गए हैं रिजर्व सीट से। रिजर्व सीट से इसलिए जीत के गए हैं कि आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उसके वजूद बचाए रखने के लिए क्या काम कर रहा है 28 विधायक? वो पार्टी के गुलाम धांगड़ है, नौकर है, चाकर है। तो वैसे नौकर चाकर बनाना है का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को? तो फिर 5वीं अनुसूची बनाने मतलब क्या है? शेड्यूल एरिया बनाने का मतलब क्या है? तो अगर चुनाव होगा तो ये गड़बड़ होगा। अरे वो तो ठीक है, पर पी पेशा की बात करना वीर बहादुर कैसे हो गया, इसको समझाइए हमको। आप कहते हैं पी पेशा की बात करने वाले वीर बहादुर। हम बोल रहे हैं ना, अवधारणा की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये 5वीं अनुसूची का और पेशा का मूल अवधारणा क्या है? आप पेशा के समर्थक हैं कि पी पेशा के समर्थक हैं? मैं पी पेशा के समर्थक हूँ, सीधा सीधी। अब पेशा में भी वो खिचड़ी पेशा वाला हम नहीं। जो पेशा मतलब ग्राम सभा, शेड्यूल एरिया का आदिवासियों का संरक्षण, उसके परंपरा रूढ़ी का संरक्षण, उनके जंगल जमीन का संरक्षण, वो भावना वाले पेशा की बात करते हैं, जहाँ पूंजी का, जहाँ चुनाव का कोई जातिगत समीकरण का खेलवान ना हो। बिल्कुल उसकी मूल भावना को बरकरार रखने वाला मैंने ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर एक कमेटी बनना चाहिए, जो मॉनिटरी राज्य सरकार के नियमावली को काम काज के राज्य निचले स्तर को एक पुल का काम करे, इस पर होना चाहिए। तो मैं जो आपकी बातचीत से जहां तक अब समझा कि आप जो हैं एक तो पेशा एक्ट को लागू करना चाहते हैं, उसके मूल भावना में लागू करना चाहते हैं, पेशा एक्ट जो देश प्रावधान है उसे कार्यान्वित करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही चाहते हैं कि अब पेशा का इस विमर्श को इतना बड़ा खड़ा नहीं कर दिया जाए कि पेशा ही पीछे छूट जाए। मैं तो यहाँ पर तो हजारों एक्टिविस्ट हैं, कोई इस बात को बोला अभी तक? मैं तो एक बार, 2 बार, कितना बार लिखा उस पर? क्यों इतना बखड़ा खड़ा किया जा रहा है भाई? ग्राम सभा का ऊपरी ढांचा बना, ग्राम 5वीं अनुसूची शेड्यूल एरिया पेशा एक्ट के मूल अवधारणा के रूप ग्राम सभा कोई सक्षम नहीं हो पाती है तो ब्लॉक लेवल पर ट्रेडिशनल लोग लेकर कमेटी बनाया जाए, उसमें जिला स्तर पर बनाया जाए, और उसमें भी अगर मनमानी होता है तो बहुत जगह मैंने डबल बेड, ट्रिपल बेड बोल के चलाया जाता है, तो उसमें निर्णय क्या जाए? तो फिर तो सवाल वही ना है लक्ष्मी नारायण जी, कि आप जो समझ रहे हैं या आपके जैसे जो दूसरे एक्टिविस्ट समझ रहे हैं, सरकार तक या पंचायती राज विभाग तक वह बात पहुंच नहीं रही है। तो इसके लिए जरूरी है ना कि पंचायती राज विभाग चाहे तो आप संपर्क करें या पंचायती राज विभाग आपसे संपर्क करे। समस्या का समाधान तो इसी रास्ते होगा ना। विमर्श को समाप्त करने का भी रास्ता है। देखिए, पहले नियत में ईमानदारी होना चाहिए। नियत में ही खोट है। राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, सरकार और विभाग का, मैंने कितनी बार न्यूज चैनल में, वीडियो में बोला है, कोई पेशा कानून को ईमानदारी से लागू करना नहीं चाहता है।
ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहते हैं, पॉलिटिशियन पार्टी नहीं चाहती है, सरकारें नहीं चाहती है, माफिया नहीं चाहते हैं। आप माफिया तक ही क्यों छोड़ रहे हैं? यहाँ तो सवाल अब यह खड़ा होने लगा है कि एक्टिविस्ट भी नहीं चाहते हैं, एनजीओ ग्रुप नहीं चाहते हैं, जिसको सरकार से ग्राम सभा के नाम पर, महिला उत्थान के नाम पर, आदिवासी विकास के नाम पर, आदिवासी कल्याण के नाम पर फंडिंग लेना और मसीहा भी बने रहना, ऐसे लोग नहीं चाहते हैं। लास्ट सवाल, आदि पंचायती राज विभाग की ओर से लक्ष्मी नारायण मुंडा को किसी कार्यक्रम में अपना बात रखने का आमंत्रण मिलता है, लक्ष्मी नारायण मुंडा उस ऑफर को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा? मेरा साफ साफ कहना है, हमको बुलाया जाए नहीं बुलाया जाए मतलब नहीं है, मेरे सुझाव को रखा जाए, ये ईमानदारी दिखना चाहिए। मेरे जाने आने से कोई मामला नहीं है। मेरा जो सुझाव है, मैंने कह दिया कि इतना डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ पर इतना बखेड़ा क्यों। मैंने बार बार कहा कि शेड्यूल एरिया, 5वीं अनुसूची, ग्राम सभा, पेशायत का मूल अवधारणा के साथ ऊपर का ढांचा चाहे ब्लॉक लेवल का चाहे जिला स्तर ढांचा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, जिनका मानना है कि पेशा के नाम पर विमर्श को इतना बड़ा नहीं कर दिया जाए कि पेशा के राह में सिर्फ रोड़े ही रोड़े नजर आए, और वह पेशा जो आदिवासी समाज की चाहत है वह कहीं दूर चला जाए। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।